हेलो बच्चों, देखो आज हम क्लास 5th की इंग्लिश पढ़ते हैं और इंग्लिश में पढ़ेंगे पहले हम इंग्लिश फर्स्ट। हमारी जो इंग्लिश फर्स्ट है उसका नाम है वेव्स। वेव्स में आज हम पढ़ते हैं, देखिए पहले चैप्टर का जिसमें हमारा नाम है ट्रीज। ट्रीज मीन्स होते हैं पेड़, और पेड़ जो हमारा ये चैप्टर है, जो कविता है, ये किसने लिखी है? हरि बेहन ने। हरि बेहन ने इस पार्ट में बताया है, पेड़ पौधों के बारे में बताया है। देखिए हम पहले इस चैप्टर की रीडिंग करते हैं, उसके बाद फिर हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए बच्चों, देखिए ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो। नो मीन्स होता है जानना, यानी मैं जानता हूँ कि ट्रीज पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ हैं, वो बहुत ही दयालु वस्तु हैं। दे डू नॉट हार्म, यानी दे डू नो हार्म, वे नुकसान नहीं करते हैं। दे सिंपली ग्रो, यानी वे बस बढ़ते हैं। एंड स्प्रेड ए सैड फॉर स्लीपली क्रोज, जो यानी सोती हुई गायों को छाया फैलाते हैं। एंड में सॉर्स, स्प्रेड में होता है फैलाना, ए सैड एक छाया, फोर के लिए, स्लीपी में होता है सोती हुई, काउज मिस गाय, यानी सोती हुई गायों के लिए जो छाया फैलाते हैं। एंड गैदर्ड और इकट्ठे करते हैं, बर्ड्स यानी पक्षी, एमोंग के बीच में, देयर बोज, बोज मीन्स होती हैं शाखाएं, यानी वे अपनी शाखाओं में पक्षियों को इकट्ठा करते हैं। दे आर फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, वे पहले दिन की शुरुआत करते हैं। टू टच, टच मीन्स होता है छूना, द बीम्स, बीम्स मीन्स होते हैं किरणें, ऑफ मॉर्निंग सन, सुबह की सूरज की किरणों को छूने के लिए, सुबह की किरणों को छूने के लिए। दे आर द लास्ट टू होल्ड द नाइट, वे प्रकाश को धारण करने वाले अंतिम हैं। व्हेन इवनिंग चेंज इनटू नाइट, जब शाम, इवनिंग शाम, चेंज मीन्स बदलती है, इनटू में नाइट, यानी जब शाम रात में बदलती है। एंड और व्हेन ए मून फ्लोट्स ऑन द स्काई, और जब एक चांद तैरता है, ऑन द स्काई यानी आकाश में, जब एक चांद आकाश में तैरता है, यानी दिखाई देता है। दे हम ए ड्रोजी लुलबी, यानी ड्रोजी में होता है सुस्त, ड्रोजी में सुस्त होता है, यानी वे एक उमस भरे, वे एक उमस भरे। और लुलेबी में होता है एक लोरी है, जिसके देखिए नीचे दिया गया है, ए सॉन्ग दैट मेक्स बेबीज स्लीप, यानी एक लोरी होती है जो आपने सुनी होगी कि लाला लल्ला लोरी, उसके लिए ये दिया गया है। यानी वे एक उमस भरे, लाला लल्ला लोरी, ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन, नींद वाले बच्चों की, ऑफ स्लीपी चिल्ड्रन यानी नींद वाले बच्चों की, लॉन्ग एगो बहुत पहले, ट्रीज आर द काइंडेस्ट थिंग आई नो, यानी मैं जानता हूँ, यानी मुझे पता है कि किस तरह की चीज़ें हैं, या पेड़ बहुत ही दयालु वस्तु हैं। देखिए बच्चों, अब मैंने चैप्टर की आपको रीडिंग करा दी है, इसके बाद में मैं आपको देखिए इनके वर्ड मीनिंग लिखवाती हूँ, और मैंने देखिए नोटबुक में लिखे हैं, इसी तरीके से वर्ड मीनिंग वो आपको अपनी नोटबुक में भी लिखनी है। देखिए इस तरीके से लिखना है, ये हमारे वर्ड मीनिंग है। देखिए नोटबुक लेंगे आप, पहले अपनी नोटबुक में लिखेंगे लेसन, यानी लेसन कौन सा है? फर्स्ट, और लेसन का नाम क्या है? ट्रीज। पहले है वर्ड्स, फिर है मीनिंग्स यानी शब्द और अर्थ। लेफ्ट हैंड पे हमको शब्द लिखने हैं, यानी वर्ड्स लिखने हैं, और राइट हैंड पे हमको मीनिंग्स यानी उनकी हिंदी अर्थात उनका अर्थ लिखना है। देखिए जैसे नो, नो मिस होता है जानना, काइंडेस्ट मिस होता है दयालुता, स्प्रेड मिस होता है फैलाना, गैदर्स मिस होता है इकट्ठा करना या फिर एकत्र करना, बोझ मिस होता है शाखाएं, बीम्स मिस होता है किरणें, फ्लोट मिस होता है तैरना, लॉन्ग एगो मिस होता है बहुत पहले, और ड्रोजी मिस होता है सुस्त यानी उमस सुस्त, और ललेबी मिस होता है एक गीत, जो बच्चों के सुनाने के लिए जो लोरी गाई जाती है उसे बोलते हैं हम ललएबी। देखिए ये मैंने वर्ड मीनिंग कराए हैं आपको, इसी तरीके से बच्चों आपको भी अपनी नोटबुक में इसी तरीके से ये वर्ड मीनिंग नोट करने हैं। इसके बाद में देखिए हम बुक की जो एक्सरसाइज है उसको देखते हैं। ये देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, अर्थात इसमें क्या करना है, हमें बहुविकल्पीय प्रश्न है ये, टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी हमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, 3 ऑप्शन में से जो हमारा सही है उस पर हमें टिक लगाना है। जो ये फिल इन दी ब्लैंक्स जो दिया हुआ है
इसमें हमें उसे फिल करना है या फिर टिक लगा लीजिए। अपनी नोटबुक में जब आप लिखेंगे तो आपको तीनों ही ऑप्शन लिखने हैं और 3 ऑप्शन में जो हमारा सही है उस पर टिक लगाना है। अब देखिए, आर द काइंडेस्ट थिंग्स आई नो, यानी मैं जानता हूँ दयालु वस्तु हैं, यानी कौन है दयालु वस्तु? ट्रीज, पेड़ हैं तो हम पेड़ पे ट्रीज पे टिक लगा देंगे। दे आर व्हेन डे बिगन, यानी वे व्हेन जब डे बिगन दिन की शुरुआत होती है, तो यानी कौन से समय पे, कौन से नंबर पे होती है? फर्स्ट पे, सेकंड पे या लास्ट पे? देखिए, आप भी जानते हो कि दिन की जो शुरुआत होती है सबसे पहले तो दिन की ही शुरुआत होती है, जब सुबह सुबह होती है तो वह कौन सा समय होता है? फर्स्ट। तो हम क्या लगाएंगे? फर्स्ट भरेंगे इसमें और फर्स्ट पे हम इस पर टिक लगा देंगे। अब देखिए, देयर आर द टू होल्ड द लाइट, यानी लास्ट में वे, यानी लाइट में रात के लिए आया है तो हम इसमें भरेंगे लास्ट, लास्ट टू होल्ड द नाइट। अब देखिए, हमारा दूसरा क्वेश्चन है, रीड दीज लाइन्स फ्रॉम द पोएम, आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो, यानी हमें ये पैसेज दिया हुआ है, ये 4 लाइन दी हुई हैं आगे की पोएम में से ही। उनका पहले देखिए मैं एक बार फिर से अर्थ बता देती हूँ कि दे आर फर्स्ट व्हेन डेज बिगन, यानी वे पहले दिन की शुरुआत करते हैं, वे पहले व्हेन डेज बिगन, यानी बिगन में से होता है स्टार्ट करना, यानी वे दिन की शुरुआत करते हैं। टू टच द बीन्स ऑफ मॉर्निंग सन, सुबह की सूरज की किरणों को छूने के लिए। दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, वे प्रकाश को धारण करने वाले अंतिम हैं, यानी लास्ट में होता है अंतिम हैं। द इवनिंग व्हेन इवनिंग चेंज इनटू नाइट, जब शाम रात में बदलती है, जब शाम रात में बदलती है। वहाँ अब देखिए, ये हमके 4 लाइनों में से 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं जिनका हमें देखिए कैसे अर्थ लिखना है। अर्थ लिखेंगे नहीं, चलो इनके हम पहले आंसर देते हैं। तो व्हाट हैपन्स ए डे ब्रेक, यानी दिन के समय क्या होता है? हैपन्स मीन्स क्या होता है, व्हाट हैपन्स मीन्स होता है क्या होना, यानी दिन के समय क्या होता है। देखिए, पहले जो आंसर है हमारा दिन के समय क्या होता है, इसमें देखिए मैंने अभी ऊपर जो पोएम की लाइन दी हुई है इसमें है ये 2 लाइन, टू टच द बीन्स ऑफ मॉर्निंग, यानी सुबह की किरणों के, सुबह का सूरज की जो किरणें होती हैं वो उन्हें छूने के लिए, सुबह की किरणें छूने के लिए वे प्रकाश को धारण करने वाली अंतिम हैं, यानी सूरज की किरणों से निकलने तक और लास्ट में सूरज डूबने तक, इसी लाइन में हमारा इसका अर्थ आ रहा है। तो हम पहला आंसर हम यहाँ से ही लिख देंगे इसका, टू टच द बीम्स ऑफ मॉर्निंग सन, दे आर द लास्ट टू होल्ड द लाइट, हमारा पहला आंसर हो गया ये। दूसरा है, व्हाट हैपन्स एट सनसेट, सनसेट मतलब रात के लिए आया है कि रात्रि में क्या होता है, यानी रात के समय में क्या होता है। हम क्या लिखेंगे? देखिए, हम इसका आंसर यहाँ से केवल इतना लिख देंगे कि इवनिंग यानी शाम, चेंजेस बदलती है इनटू द नाइट, यानी रात में बदलती है। इसी तरीके से देखिए, तीसरा है हमारा कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें है पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डज द पोएट, यानी कवि से, यानी कवि क्यों कहते हैं दैट ट्रीज आर काइंड, के पेड़ दयालु हैं। इसी तरीके से देखिए बच्चों, आपको बुक में से ये क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद में मैं आपको आंसर लिख के दे रही हूँ नोटबुक में। देखिए, ये देखिए पहले क्वेश्चन का आंसर है द पोएट से, यानी कवि कहते हैं, कवि कहते हैं कि द पोएट से, कवि कहते हैं कि ट्रीज आर काइंड, यानी पेड़ जो हैं वो दयालु हैं, बिकॉज क्योंकि दे डू नो हार्म, यानी वे नुकसान नहीं करते हैं, दे सिंपली ग्रो, ये यानी वे उगते हैं, वे बस बढ़ते हैं, वे बस बढ़ते हैं। अब देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये दे रखा है हमारा दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज इट दैट ट्रीज डू फर्स्ट एंड लास्ट, यानी सुबह से लेके, स्टार्टिंग से लेके और लास्ट तक, सुबह से लेके रात्रि तक क्या क्या करते हैं पेड़। इसके बारे में देखिए पहले भी हम यहाँ पे देखिए पढ़ चुके हैं, यहाँ से और यहाँ तक इसका आंसर आएगा, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन कटवा दिया है आपका। व्हेन डज द मून फ्लोट इन द स्काई, यानी चंद्रमा जो है वो आकाश में कब तैरता है, चंद्रमा आकाश में कब तैरता है। तो देखिए इसका आंसर है
द मून फ्लोट्स यानी चंद्रमा तैरता है, इन द नाइट रात में, इन द स्काई आसमान में। ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब देखिए हम डी देखते हैं। हाउ डज द पोइट मेक द ट्रीज यानी कवि पेड़ों को कैसे बनाता है, सीम लाइक ए लिविंग पर्सन जीवित व्यक्तियों की तरह, जीवित व्यक्तियों की तरह कवि पेड़ों को कैसे बनाता है। देखिए इसका आंसर है ये बिकॉज क्योंकि ट्रीज आर लिविंग थिंग्स यानी पेड़ जो हैं वो हमारे कैसे हैं, सजीव वस्तुएं हैं। दे ब्रीथ वे श्वसन करते हैं, एंड द रिप्रोडक्शन नीड ऑफ फूड एंड ग्रोथ यानी और वो विकास करते हैं, भोजन की आवश्यकता है और वो ग्रोथ यानी विकास करते हैं। और रिप्रोडक्शन में से होता है प्रजनन करते हैं, और नीड ऑफ फूड यानी भोजन की आवश्यकता, एंड ग्रोथ और विकास करते हैं। इसी तरीके से बच्चों देखो मैंने आपका चैप्टर ये कंप्लीट करा दिया है, और इसी तरीके से जिस तरीके से ये देखिए मैंने आपको पढ़ाया है आपको भी इसकी रीडिंग करनी है, और आप जितना भी मैंने आपको वर्क दिया है ये सारा वर्क आपको अपनी नोटबुक में करना है बड़ी सफाई से, जिससे कि आपके स्कूल खुलेंगे तो हम आपकी नोटबुक चेक करेंगे। ठीक है बच्चों।